सो हे गाइस, वेलकम बैक विच हैट एटलियर सीजन 1 एपिसोड 1 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के अंदर। भाई इसके 2 एपिसोड एक साथ ड्रॉप हुए थे, लेकिन मैं एक ही एक्सप्लेन करूंगा और तुम्हें यानी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मतलब कि इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स और बहुत बढ़िया। और वीडियो को हाइप करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है जो बोलती है कि क्या कोई एथलीट बचपन से ही एथलीट होता है या कोई डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बचपन से ही एस्ट्रोनॉट या डॉक्टर होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है, जो बचपन से विचेस हैं वही विचेस रहती हैं? क्या कोई बड़ा होके विच नहीं बन सकता? वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की को जो कि यहाँ जंगल में खड़ी हुई है। वो लड़की वहाँ पे अपने कपड़े धोने आई होती है एंड वहीं पे एक जानवर भी होता है और उस लड़की का नाम कोको है। उसके बाद कोको अपने कपड़े धोती है और जानवर को देखती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, पानी फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये सब जो चीज़ है ये सारा मैजिक का कमाल है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोको बहुत क्यूट होती है और भाई वो अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो खुद से ही बातें कर रही होती है कि आखिरकार जो मैजिक है वो ह्यूमंस क्यों नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ विचेस को ही मैजिक यूज़ करने की परमिशन क्यों होती है। फिर हम देखते हैं जो अपनी कोको होती है ना, वो अपने घर की छत पे बैठी हुई होती है और अपने कपड़ों को सुखा रही होती है एंड सडनली उसके सामने काट आ जाती है और ये कोई नॉर्मल काट नहीं होती, किसी विच की होती है। वैली बंदी बहुत खुश हो जाती है, वो दौड़ के अपनी मदर के पास आती है कि अपनी मम्मी को बताने जाती है कि मैंने काट देखी है और वो नॉर्मल नहीं, किसी विच की काट है और क्या मैं उसको प्लीज़ बाहर जाके देख सकती हूँ। फिर वो देखते हैं कि यहाँ कुछ कस्टमर आए थे और हमें एक मेल भी दिखाया जैसा है जिसका नाम किफरी होता है। वेल, किफरी यहाँ पे बोलता है कि उसे एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए। इसका मतलब भाई ये लोग यहाँ पे कपड़े का बिजनेस करते हैं या फिर जो भी तुम्हें बोलना बोल लेना। तो ये जो है ना, इनसे फैब्रिक लेने आया होता है और कोको बड़ी मासूमियत से उसको फैब्रिक काट के दे रही होती है। अब जो किफरी होता है उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि ये जो अपनी लड़की है कोको, उसे मैजिक बहुत पसंद है। वेल, फिर किफरी उससे पूछ ही लेता है कि कोको तुम्हें मैजिक इतना अच्छा क्यों लगता है और तुम हमेशा विचेस के बारे में क्यों पढ़ती रहती हो। फिर कोको उसे बताती है कि जब वो छोटी थी वो एक पार्टी में गई थी और वहाँ पर ही उसे एक विच मिली थी जो कि उसको बता रही थी कि मैजिक कितनी अच्छी चीज़ है और वगैरह वगैरह। और उसने मेरे शूज़ में मैजिक भी करा था और तब से मुझे मैजिक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फिर वो बताती है कि उस विच ने उसे एक बुक भी दी थी और स्टिक भी दी थी जो कि विचेस यूज़ करती हैं। और फिर वो बोलता है कि वाह, तुम्हारी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर भाई वो वहाँ पे बात कर ही रहे होते तभी बाहर से एक आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि 2 बच्चे काट तोड़ चुके होते हैं। फिर भाई जो कोको की मदर है वो इन दोनों की तरफ से उनसे माफ़ी मांगते हैं कि इन दोनों की वजह से भाई आपकी काट टूट गई है। पर वो तीनों औरतें भाई बहुत गुस्सा होती हैं, बोलते हैं कि तुम लोग पागल हो क्या, अब हम घर कैसे जाएंगे। वेल, फिर किफरी बोलता है कि तुम लोग इन पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगा। फिर किफरी उस काट का पहिया उठा के एक घर के अंदर ले जाता है और कोको को बोलता है कि तुम खुद भी अंदर मत आना और किसी को आने भी नहीं देना जब तक मैं इस पहिए पे मैजिक कर रहा हूँ। और कोको उससे प्रॉमिस करती है कि ठीक है और दरवाजे के आगे बैठ जाती है। फिर वो ना खुद में बोल रही होती है कि उसे देखना था कि वो बंदा मैजिक आखिर कर कैसे जाए। फिर भाई कोको उन दोनों बच्चों को देखती है और वो दोनों भाई ट्राई कर रहे थे किफरी को देखने का कि आखिरकार वो मैजिक कर कैसे रहा है। और उसके बाद अभी हम देखते हैं अपनी कोको को और वो भी बच्ची है तो उसका भी मन हो जाता है देखने का कि आखिरकार किफरी कर क्या रहा है, उसको एक बार देख ही लेती हूँ कि मतलब किफरी मैजिक कर कैसे रहा है। और भाई जब ये लोग देखते हैं तो इनको कुछ भी नहीं दिखता और वो अपने रूम में वापस आने लगती है। और सडनली जब वो नीचे आई तो उससे एक दरार दिखती है अपने रूम में और वो वही रूम होता है जहाँ पे किफरी भाई अपना मैजिक कास्ट कर रहा होता है। फिर वो सोचते हैं कि एक बार देख ही लेते होंगी, मतलब एक बार देखने से क्या ही हो जाएगा और मैं कौन सा उसे बताने वाली हूँ। अब भाई जब वो किफरी को खिड़की से देखती है तो कुछ अजीब देखती है और उसे बिलीव ही नहीं होता है कि किफरी जो है मैजिक का कास्ट नहीं ड्रॉ कर रहा था। तो कोको ये सब देख के शॉक हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि सच में विचेस मैजिक को कास्ट नहीं ड्रॉ करती हैं क्या। अब वो बात काफ़ी ज़्यादा अजीब सी और उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बट वेल, उसे देख के अब जल्दी जल्दी गेट की तरफ आती है और वापस आ जाती है। अब भाई कोको गेट के आगे आके खड़ी हो जाती है, मतलब वो छत के ऊपर गई थी फिर नीचे आई, इस भाग दौड़ में भाई उसकी सांस फूल जाती है। वेल, तभी भाई बंदा मतलब कि किफरी बाहर आ जाता है और पूछता है कि अरे तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कैसे होगी। वेल, जो भी हो हमने सब कुछ सही कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है और जब देखते हैं कि ये विचेस और सारी औरतें जा चुकी होती हैं। और तभी जो उसकी मदर होती है कोको की, वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम भी उनके साथ जाने की जिद करोगी क्योंकि तुम्हें मैजिक बहुत पसंद है। कोको कुछ भी नहीं बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे फादर भी मुझे छोड़ के चले गए थे, अगर तुम भी छोड़ के चली जाओगी तो पता नहीं मैं कैसे रहूँगी। कोको बोलते हैं कि मदर मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, आप ऐसा क्यों सोचते हो। फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोको जो होती है अपनी मदर के साथ रात का खाना खा रही होती है और खाना वाना खाने के बाद वो सोने चली जाती है, मगर वो सोती नहीं है और उसके पास जो बुक होती है मैजिक की, वो उससे मैजिक को ड्रॉ करने का ट्राई करती है क्योंकि इसने भी किफरी को देख लिया होता है ड्रॉ करते। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसा ट्राई करूं और ड्राइंग बनाना शुरू कर देती है। पर ये जब ड्राइंग कर रही थी तो उसकी ड्राइंग से कुछ भी नहीं हो रहा था और उसके ड्रॉ करने से कोई भी स्पेल होता नहीं है और ये सोचते हैं कि हाँ ये सच में नकली है, मैंने सोचा था मैं ड्रॉ करूँगी तो कोई स्पेल बाहर आएगा लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं कि कोको ने जो सर्कल ड्रॉ करा था ना वो इनकम्प्लीट होता है
और सडनली इसके पेन से इंक का एक बूंद गिरता है और सर्कल को पूरा कर देता है। और उस सर्कल के पूरा होते ही इसका जो मैजिक होता है वो कास्ट हो जाता है। और जो अपना बंदा है मतलब कि किफरी, उसे पता चल जाता है कि कोई है जो मैजिक को कास्ट करने की ट्राई कर रहा है। फिर वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए उसे जल्दी जल्दी जाके कोको को रोकना होगा। पर तब तक कोको जो होती है वो बुक से एक सडन स्पेल को उठाती है और उसे ड्रॉ करना चालू कर देती है। और ये भाई लिटरली इसे एक्यूरेटली एक ड्रॉ भी कर देती है। तो भाई एकदम एंड टाइम पे किफरी पूछता है और कोको को उसके घर से बाहर निकाल लेता है। और भाई फिर वो कोको से पूछता है कि ये तुमने क्या किया, तुम बताओ अभी तुमने कौन सा स्पेल ड्रॉ किया है। भाई कोको को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किफरी उसके रूम में क्या कर रहा था और उसे ऐसे बाहर क्यों ले आया। और भाई जब वो नीचे देखती है तो कोको का पूरा घर बर्फ से ढक चुका होता है। आई मीन उसकी मदर तक उस बर्फ के अंदर दफन हो चुकी होती है। और ये बात कोको को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। और किफरी बोलता है कि कोको ये तुमने कैसे करा और तुमने ऐसा कौन सा स्पेल यूज़ करा है, तुम मुझे अभी भी बता सकती हो। कोको कुछ नहीं समझ पा रहे थे तो उस किफरी को मारी जा रही थी कि उसे छोड़ो, क्योंकि उसको जो मदर होती है बर्फ में दब चुकी होती है। किफरी बोलता है कि कोको तुम पागल मत बनो और समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी मदर बर्फ में ऑलरेडी दब चुकी है और उन्हें बचाने का एक ही तरीका है कि अब जो स्पेल है उसके बारे में तुम्हें मुझे बताना होगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी मेमोरी को मिटाने वाला, क्योंकि हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि तुम्हें हमारे स्पेल के बारे में पता हो। जो अपनी कोको होती है वो किफरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे और वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि कोको अपनी मदर को कैसे भी करके बचाना चाहती थी। और जो अपना किफरी होता है वो अच्छा बंदा होता है। और भाई अगर तुम ध्यान से देखे तो ये तो कहीं ना कहीं गोजो की तरह लगेगा, पता नहीं, पर भाई तुम कमेंट में बताना कि क्या सही भी तुम्हें ये गोजो की तरह लग रहा है। फिर किफरी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसे बोल दो तुम्हारी बात मानता हूँ और मैं तुम्हारी याददाश्त नहीं मिटाऊंगा, पर अगर तुम्हें याद हो कि वो बुक कौन सी थी तो हम तुम्हारी मदर को जल्दी रिवाइव कर सकते हैं। फिर कोको बोलती है कि ठीक है, मुझे वो बुक बहुत अच्छे से याद है और मैं उस बुक को ढूंढ के रहूँगी और अपनी मदर को रिवाइव करके रहूँगी। फिर ये बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मेमोरी को मिटाने नहीं वाला हूँ। फिर कोको को बोलता है कि कोको, आज से और अभी से तुम एक विच बन चुकी हो। वही इसी के साथ पहला एपिसोड आज ख़त्म होता है और भाई जल्दी दूसरा एपिसोड भी आ जाएगा। पर इसके बाद मैरिज टॉक्सिन का फर्स्ट एपिसोड आएगा सीजन का। उसके बाद स्नोबॉल अर्थ का पहले सीजन का पार्ट 2 आएगा एपिसोड 1 का। तो भाई आगे ऐसे एपिसोड आते रहेंगे भाई। चलो भाई, तब तक के लिए पीस आउट।